आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंग्लिश के सेक्शन में आज अपन सीखने वाले हैं कोविड-19 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जैसा कि इस महामारी के दौरान बहुत सारे वर्ड्स लोगों की ज़बान पर आ गए थे, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, क्वारंटीन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये जो वर्ड्स हैं अपने एग्जाम का हिस्सा बन जाएंगे। तो आइए आज ही सीख लेते हैं इन वर्ड्स को। तो देखते हैं, देखो कोविड की फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। को फॉर कोरोना, वाई वायरस, डी फॉर डिजीज। तो जैसा आपको पता है कि इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो चाइना से हुआ था। यह एक वर्ड मिल गया अपने को, आउटब्रेक, और इसको ठीक उल्टा करके लिख दो, ब्रेकआउट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जो वर्ड है वर्ब और नाउन, और ये ओनली वाव और फ्रेजल वर्ब की तरह से काम करता है। तो इसका मतलब ही होता है सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। सेम मीनिंग इसका बनेगा। अब बात करें, जैसा कि आपको पता है ये जो आउटब्रेक हुआ था कोविड-19 या कोरोना वायरस का, ये चाइना के वुहान सिटी से हुआ था। तो वहाँ क्या होता है, चाइना के अंदर बहुत सारे वेट मार्केट है। यहाँ एक नया वर्ड मिल गया आपको, वेट मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ मीट सेल होता है ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। तो वहाँ क्या हुआ, एक प्राणी होता अपना बैट, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, उससे पेंगोलिन में फैल गया और पेंगोलिन से होते हुए ह्यूमन में आ गया था। ठीक है, अब ऐसी कोई भी डिजीज होती है, कोई भी बीमारी होती है जो किसी जानवर से ह्यूमन में आती है, उस डिजीज को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। उसको कहा जाता है जूनोटिक। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है जूनोटिक डिजीज, और नाउन फॉर्म में लेंगे तो बन जाएगा जूनोसिस। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऐसी डिजीज है जो किससे फैलती है, एनिमल से फैलती है, एंड अफेक्ट्स ह्यूमन। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में ऐसा फाउंड किया गया कि ये एक किसी के टच में आने से फैलने वाली बीमारी है, या किसी मटेरियल को टच करने से फैलने वाली बीमारी है। तो ऐसी जो बीमारी होती है उसके लिए एक वर्ड होता है कंटेजस, जो किससे फैलती है, स्प्रेड बाई कांटेक्ट, या इसको इन्फेक्शस नाम भी दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये कंटेजस है, और अभी मैंने कहा किसी मटेरियल या किसी के टच में आने से फैलने वाली डिजीज है। तो ऐसा जो मटेरियल होता है उसके लिए वर्ड निकला फमाइट या फमाइड्स। ठीक है, तो जानते ही है फमाइड्स क्या है। तो अभी मैंने कहा ऐसे मटेरियल है या ऑब्जेक्ट्स हैं which are likely to carry infection, such as क्लॉथिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डोर्स के हैंडल्स हो गए। ऐसा कोई भी मटेरियल है जिनको क्या कहा जाता है, फमाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो फमाइड्स को टच करने से इस बीमारी से पर्सन जो था वो अफेक्टेड हो जाता था। तो फिर क्या हुआ कि वुहान सिटी के अंदर धीरे धीरे केसेज इसके बढ़ने लगे थे। तो ऐसी जो बीमारी होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित होती है, उसे कहा जाता है एंडेमिक। ऐसी जो डिजीज होती है एक पर्टिकुलर प्लेस तक होती है, तो उसे कहेंगे बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस। फिर इसने थोड़ा सा बड़ा रूप ले लिया था और लगभग पूरे चाइना के अंदर इससे पीपल जो थे अफेक्टेड हो गए थे। तो ऐसी जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है एपिडेमिक। ठीक है, ये फैल जाती है, स्प्रेड्स विद इन ए कंट्री और कम्युनिटी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना के अंदर
बहुत सारी कंट्रीज के लोग रहते थे या उनका आना जाना रहता था, तो वो लोग अफेक्टेड होकर के अलग अलग कंट्रीज में चले गए थे। तो इस बीमारी ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया था और लगभग कंट्रीज जो थे वहाँ केसेस मिल गए थे। तो ऐसी जो डिजीज होती है उससे कहा जाता है पेंडेमिक। तो अब ये क्या बन गई, पेंडेमिक बन गई, ठीक है। तो पेन का मतलब ये होता है ऑल, तो ये क्या है, स्प्रेड्स ओवर ऑल कंट्रीज, जो लगभग कंट्रीज में फैल गई थी। अब फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि ये बीमारी जो है इससे सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। तो एक वर्ड निकला यहाँ से, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं। तो इम्यूनिटी क्या चीज़ है, अपनी बॉडी के अंदर टू रेसिस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स निकले हैं उनको। अब क्या हुआ, जब इस बीमारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था तो लोगों को एक दूसरे के टच में आने से रोका जाने लगा था। मीन्स उनको एक सेपरेट प्लेस पे रखा जाने लगा था। तो वहाँ एक वर्ड निकला था क्वारंटीन, नॉट क्वारंटाइन, क्वारंटीन, या इसको अपन कह सकते हैं आइसोलेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइसोलेट, या फिर अपन कह सकते हैं पीरियड, या अपन कह सकते हैं प्लेस इन विच पीपल आर केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स। अब क्वारंटीन भी दो प्रकार से होता था, एक तो होता था सेल्फ और एक होता था इम्पोज्ड। जो अफेक्टेड पीपल थे उनको तो हॉस्पिटल्स वगैरह में क्वारंटीन किया जाने लगा था, और किसी को घर में ही कि आपको यहाँ सेपरेटली रहना है, तो सेल्फ हो गया। अब सेल्फ क्या था, जो अफेक्टेड थे ना उनके लिए तो हुआ इम्पोज्ड, और सेल्फ जो था, यहाँ एक वर्ड निकला एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिनके अंदर कोई साइंस, क्लूज, एविडेंस नहीं मिल रहे थे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि आने वाले टाइम में ये लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसा जो पर्सन होता है जो कोई एविडेंस नहीं दिखाता है, ये हो गया एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक जिसके अंदर किसी डिजीज के साइंस नहीं है, ठीक है। फिर बात आ गई कि इस वायरस के बारे में स्टडी करने लगे लोग, जो अपने साइंटिस्ट थे। तो ऐसी जो स्टडी होती है किसी वायरस के बारे में, उसे कहा जाता है वीरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस। फिर अपन बात करें ऐसे स्टडी करने वाला कौन बन गया, वायरोलॉजिस्ट बन गया। तो इन्होंने आगे जाकर के स्टडी की, तो इन्होंने खोज कर दी थी किसकी, वैक्सीन की। तो यहाँ एक वर्ड निकला अपने पास, वैक्सीन। पहले भी कई बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है, और वैक्सीन से ही बन गया वैक्सीनेशन, वैक्सीन से ही बन गया अपना वैक्सीनेशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आने वाले टाइम में अपने एग्जाम का हिस्सा बनेंगे। तो इन वर्ड्स को आज ही आप सीख लीजिए, और जल्दी ही आपको अगली क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स। तो जुड़े रहिए प्रांजल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ में, और सीखते रहिए इंग्लिश विद तेजपाल सर।